अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। 5 अगस्त को भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत होनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचकर भूमि पूजन करेंगे। उससे पहले अयोध्या नगरी को बहुत जबरदस्त तरीके से सजाया गया है। आप सबका भी मन होगा इस भूमि पूजन कार्यक्रम में सम्मिलित हों, लेकिन कोविड-19 के इस दौर में ऐसा संभव नहीं है। तो आइए आपको लिए चलते हैं अयोध्या जी के वर्चुअल टूर पर। देखिए सड़क पर किस तरीके से दोनों ओर सजावट की गई है। भगवान श्री राम की छवि हो, सीता माता की छवि हो, लक्ष्मण जी की, भरत जी की, शत्रुघ्न जी की छवियां अंकित की गई हैं, दीवारों पर प्रदर्शित की गई हैं। और आप देखिए कि सड़कें एकदम साफ सुथरी हैं। सुरक्षा के खास तौर पर कड़े बंदोबस्त किए गए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं। जो बाजार हैं अयोध्या के, वहां भी इस समय थोड़ी सी भीड़ कुछ कम नजर आ रही है क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के चलते इस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। देखिए कि फैजाबाद से अयोध्या तक का जो रास्ता है 14 किलोमीटर का रास्ता है। ये पूरा 14 किलोमीटर का जो रास्ता है इसमें घरों को और चाहे वो दीवारें हैं उन सबको पीले रंग से रंग दिया गया है। दरअसल पीतांबर वस्त्र भगवान श्री राम को बेहद प्रिय है, इसीलिए ये सब पूरा पीले रंग से रंगा गया है। अब देखिए कि सड़कों पर जो श्री राम जी की गाने की धुन है, श्री राम धुन है, वो पूरे गुंजायमान हो रही है और सुरक्षा के खास बंदोबस्त हैं। और पीला जो रंग है, आप देखिए जो दीवारें हैं कितनी आकर्षक लग रही हैं। और खास तौर पर जैसे ही शाम हो रही है और घरों में बाहर लाइटें जो विशेष रूप से लगाई गई हैं, जैसे ही वो लाइटें जलती हैं बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये स्वर्ण नगरी में आप प्रवेश कर गए। अयोध्या में सरयू नदी का विशेष महत्व है। अब देखिए कि सरयू नदी का कलकल करता पानी, स्वच्छ जल बिल्कुल सभी का मन मोह रहा है। और खास तौर पर देखिए क्योंकि इस समय माना जा रहा है कि अब भूमि पूजन कार्यक्रम हो जाएगा तो उसके बाद अयोध्या में बड़ी संख्या में लोग आएंगे। तो सरयू नदी में आप देखिए कि वो जंजीरें वगैरह भी लगाई गई हैं ताकि अगर स्नानार्थी हैं वो जाते हैं स्नान करने तो उनको पता लग जाए कि कहाँ गहराई है, कहाँ से हमें आगे नहीं जाना है और वहीं पर सुरक्षित तरीके से वो स्नान कर सकें। घाटों की सफाई देखिए, घाटों की सफाई अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रही है। खासतौर पर अयोध्या में घाटों की सफाई की गई है। और सरयू नदी का आप देखिए जो दृश्य देख पा रहे हैं कितनी बिल्कुल साफ सरयू नदी इस समय नजर आ रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कई रास्तों की बैरिकेडिंग की गई है और जब लोग उस रास्ते पर निकल पड़ते हैं आगे जाके पता चलता है कि रास्ते बंद कर दिए गए हैं तो उनको लौटना भी पड़ता है। पुलिस से थोड़ी सी बहस भी होती है। विश्व हिंदू परिषद की कार्यशाला। इस कार्यशाला में पिछले 3 दशक से लगभग 3 दशक से यहाँ पर पत्थर तराशे जा रहे थे और इस उम्मीद में कि एक दिन जरूर राम मंदिर बनेगा, जन्मभूमि पर ही बनेगा। और पत्थर तराशने का काम कभी रुका नहीं, कभी धन की कमी नहीं आई, कभी जो श्रम की कमी नहीं आई और हमेशा ये काम चलता रहा है। आप देखिए कि पत्थरों की भी पूजा की गई है और जैसे हर इंसान की आस पूरी हुई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि वहां पर राम जन्मभूमि पर राम मंदिर ही बनेगा और राम मंदिर ही था वहां पर जब ये निर्णय आया। तो जैसे हर एक व्यक्ति की आस पूरी हुई कि अब राम मंदिर बनेगा और ऐसे ही शायद इन पत्थरों की भी आस पूरी हो गई है। इन पत्थरों ने भी पिछले 3 दशक से इंतजार किया है कि हम कब जो भव्य राम मंदिर बनना है
उसमें हमारा उपयोग होगा। और देखिए इन पत्थरों की भी किस्मत खुली है। भव्य राम मंदिर के लिए आप देखिए कि जो पत्थर है इनको वापस से इनकी फिनिशिंग की गई है। और इस समय कार्यशाला में वहाँ पे जो राम मंदिर का मॉडल रखा हुआ है, पहले वाला मॉडल भी है और चूंकि मॉडल में परिवर्तन भी किया गया है तो वो मॉडल भी वहाँ रखा गया है। लोग आ रहे हैं और मॉडल को देखते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। और जो ये कार्यशाला है, इसी कार्यशाला में जो भी साधु संत इत्यादि हैं वो वहाँ पर अपना भजन कीर्तन पूजन भी कर रहे हैं। कार्यक्रम साथ साथ चल रहा है और इस कार्यशाला की सुरक्षा भी बहुत बेहद कड़ी। अयोध्या में जगह जगह, चाहे आप किसी भी गली में चले जाइए, अयोध्या में तो घर कम है, मंदिर ज़्यादा हैं। और ख़ास तौर पर आप देखिए कि चाहे घर हैं, मंदिर हैं, हर जगह से बस राम धुन आपको सुनाई देगी। और ये जो लोग हैं वहाँ पे अयोध्या वासी हैं, उनका भी सपना पूरा हुआ है। और आप देखिए कि किस तरीके से हर्षोल्लास के साथ, चाहे महिला हों, बच्चे हों, सड़कों पर जय श्री राम का नारा लगाते हुए निकल रहे हैं। अब मंदिर का मार्ग तो प्रशस्त हो गया है, लेकिन राजनीति भी जारी है। अब कांग्रेस और बीजेपी के नेता आपस में किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, ये आप लोगों ने देखा ही होगा। आज हम आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, जो उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दिया है। देखते हैं क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री। कांग्रेस को अपने इतिहास में झांकना चाहिए। कांग्रेस रामलीला जहां विराजमान रहे हैं, जो वास्तविक राम जन्मभूमि है, राम मंदिर का निर्माण वहाँ होना चाहिए, ये हम लोगों की देश की भावना ये थी। कांग्रेस वहाँ शिलान्यास नहीं चाहती थी, कांग्रेस विवाद का पटाक्षेप नहीं चाहती थी। और जब उच्चतम न्यायालय में मामला गया था तब कांग्रेस के ही एक नेता ने, तब उच्चतम न्यायालय ने एक एप्लीकेशन दी थी कि इस समस्या का समाधान 19 से पहले न होने पाए। 9 नवंबर 2019 की तिथि एक ऐतिहासिक तिथि है, जब अयोध्या में से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। उच्चतम न्यायालय की एक संसदीय पीठ ने, एक पूरी संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से 500 वर्षों से चले आ रहे एक विवाद का पटाक्षेप किया और मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। यह भारत की लोकतंत्र की ताकत को भी, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ताकत को दुनिया को एहसास कराता है। और न्यायपालिका की ताकत ने भी दुनिया को एहसास कराया है, क्योंकि बहुत सारे लोग धमकी देते थे कि अगर फैसला आया तो ये हो जाएगा। मुझे लगता है कि 9 नवंबर 2019 की तिथि ने उन सब पर विराम लगा दिया। भारत की न्यायपालिका, भारत के लोकतंत्र की ताकत का एहसास करा दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से आज यह शुभ दिन देश और दुनिया को देखने को मिल रहा है। अब कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने, जो अमित शाह गृहमंत्री जी को कोरोना वायरस हो गया है, उन्होंने कहा कि क्योंकि जो राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होना है उसका मुहूर्त सही नहीं रखा गया है, इसी वजह से कोरोना वायरस हो गया है। तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए दिग्विजय सिंह को असुर बता दिया है। देखते हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा क्या कह रहे हैं। कांग्रेस के मतभेद देखो, कमलनाथ जी सुंदर कांड करा रहे हैं, ये लंका कांड की तरफ बढ़ रहे हैं। आदिकाल से हम देखते आए हैं कि जब जब कोई धार्मिक यज्ञ हवन होते थे, अच्छे काम होते थे, तो आसुरी शक्तियां विघ्न बाधा के रूप में उपस्थित होती थी। कमोबेश यही काम दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति और सभ्यता को जितने से अच्छे से समझने वाले लोग हैं, जिन्होंने मुहूर्त निकाला है, इनने किस पंडित से निकाला मुझे नहीं मालूम, पर लोगों के स्वास्थ्य से जोड़ना उसको। अब हम कांग्रेस की लिस्ट डाल दें ट्वीट करके कौन कौन को कोरोना हुआ है, पर ये तो कुल मिला के इनका उद्देश्य भी यही है कि हम डाल दें लिस्ट और फिर वो चर्चा में रहें। आखिर उन्होंने ऐसा ट्वीट किया तभी तो आप इंटरव्यू मेरे से लेने के लिए आए हैं, और इसलिए इस शुभ अवसर पर उनको इस तरह की अशुभ बातें नहीं करनी चाहिए। और देखिए, जो लोग भी
भगवान राम को या राम मंदिर को किसी धर्म के साथ जोड़कर देखते हैं, उनको ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। भगवान राम किसी एक धर्म के नहीं हैं, किसी एक पंथ के नहीं हैं, किसी एक संप्रदाय के नहीं हैं, किसी एक जाति के नहीं हैं, वो सबके हैं। और उनको आप देखिए, जब आप अयोध्या में आप जाकर देखेंगे तब पता चलता है वहाँ पर कि हर धर्म का वहाँ पर समर्थन मिल रहा है और सब लोग पूर्णतः सहयोग दे रहे हैं। अब आपको छत्तीसगढ़ में, क्योंकि जिसको पहले कौशल प्रदेश कहा जाता था, और चूंकि देवी कौशल्या जो कि भगवान श्री राम की माता जी हैं, उनका जो मायका है ये कौशल प्रदेश, तो कौशल प्रदेश से एक युवक, मुस्लिम युवक निकल पड़ा है कौशल प्रदेश की मिट्टी लेकर, जो अयोध्या पहुंचने का उसका लक्ष्य है कि 5 अगस्त से पहले मुझे अयोध्या पहुंचना है और वहां पर मैं ये मिट्टी अर्पित करूंगा। और आप देखिए कि इस व्यक्ति का जज्बा देखिए, स्थानीय लोगों का और रास्ते में भी लोगों का किस तरीके से इसको सहयोग मिल रहा है इस व्यक्ति को, और ये क्या कह रहे हैं अपने इस जिस उद्देश्य के लिए निकले हैं, आइए इन्हीं से सुनते हैं। रायपुर से अयोध्या की दूरी 800 किलोमीटर है। हमने आज 23 जुलाई 2020 को सुबह 10 बजे जय स्तंभ चौक से ये पदयात्रा प्रारंभ की है और 4 अगस्त 2020 को हमारा पहुंचने का लक्ष्य है, ताकि 5 तारीख के शिलान्यास के कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ जाए। छत्तीसगढ़ जो भगवान श्री रामचंद्र जी का ननिहाल है, जो कौशल प्रदेश के नाम से जाना जाता था, वहीं की माता कौशल्या है। कौशल प्रदेश चंदपुरी नामक गांव रायपुर से 20 किलोमीटर, वो माता कौशल्या का जन्म स्थान है, भगवान श्री रामचंद्र जी का ननिहाल है। वहाँ से हमने ये मिट्टी ली है क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर अभी जो भूमि पूजन होने वाला है, सभी मंदिरों की, सभी महासागरों की, सभी पवित्र नदियों की वहाँ पर मिट्टी और जल अर्पित किया जा रहा है। मैं उनके ननिहाल से ये मिट्टी और जल का अंश लेकर जा रहा हूँ, तो इस भूमि पूजन में एक भेंट कर सकें।